पुराने चीन की यह बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास्त हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि क्या तू सच में सन्यासी हो जाना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी ही होने आया हूँ तो दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात है, अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के से अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में। वह सबके लिए बस चावल ही कूटता रहा। सुबह से उठता और चावल ही कूटता रहता था। रात होती और थक जाने पर वह सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह खुद ही आ जाएंगे, तो फिर बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। वह बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सिर्फ चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे बस चावल ही कूटना है, तो फिर सारे ही प्रश्न खत्म थे। मन में विश्वास था कि अगर गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक लगातार चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई अड़चन, ना कोई वासना। बस सीधा सा काम, सुबह उठता और चावल कूटना शुरू कर देता। रात होती और सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो, वह आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य छुपा हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य झलकता हो। लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए। यह उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना इतना आसान नहीं था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान शिष्य था, उसने हिम्मत जुटा के गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठे और दीवार पर उनकी नजर पड़ते ही वो चिल्ला उठे, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पर वह विद्वान तो लिखकर रात में ही भाग चुका था। वह बहुत डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्तियां उसकी अपनी लिखी हुई नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चुराया था। इन लाइनों में उसका खुद का अनुभव नहीं था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहें कि वाह क्या बात लिखी है, तो मुझे खबर कर देना। लेकिन अगर गुरुदेव पढ़कर क्रोधित हो जाएं, तो मेरा पता उन्हें मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हो गया। इतने सुंदर वचन तो हैं, इन पंक्तियों में तो कोई कमी नहीं है। मन दर्पण की तरह ही तो है। इसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है। अगर दर्पण साफ कर दो तो सत्य का प्रतिबिंब फिर से तैयार हो जाता है। लोगों ने कहा कि उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है, लेकिन गुरुजी जरा जरूरत से ज्यादा ही कठोर हैं। और अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात गुरु कहाँ से लेकर आते हैं। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था इस बात को लेकर। ऐसे ही 4 सन्यासी इसी बात की चर्चा करते हुए
उस चावल कूटने वाले के पास जा रहे थे। उसने भी उन चारों की बातें सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा कि तुम हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा कि गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं कि किस नासमझ ने यह बात लिखा। यह सुनकर चारों सन्यासी चौंक गए। फिर बोले, तू पिछले 12 वर्षों से सिर्फ चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए, तो अब तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? एक दूसरे सन्यासी ने कहा कि क्या तू इससे बेहतर वचन लिख सकता है? उसने कहा कि पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते मैं लिखना तो भूल ही गया हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इसे लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, मुझे लिखवाना भी नहीं है। फिर उन चारों ने कहा कि अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने कहा कि लिख दो जाकर। कैसा दर्पण कैसे धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा कि अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 सन्यासी तुझे मार डालेंगे। यह मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया। अब तो इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि यह तुझे जीने ना देंगे। यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया और ये शास्त्रों पर सर्वपीठ से रह गए। इसलिए तू यहाँ से चला जा। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। विचार शून्यता के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य मौलिकपुत्र से भी कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। प्राप्ति का यही पहला कदम है। तो दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।